कहानी के आगाज में हमें रास्ते में जाती हुई दो बसें दिखाई जाती हैं। इन बसों में बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो सब अपनी क्लास के लिए जा रही होती हैं। उन्हीं में से एक का नाम मृत्यु था, जो देखने में काफी प्यारी थी। वो अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही होती है। तब उसकी दोस्तें उससे कहने लगती हैं कि क्या तुम हर वक्त लिखती रहती हो? इस तरह की नोट्स बनाने से क्या मिलेगा? यहाँ देखो, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, तुम भी क्यों नहीं करती? ये कहकर उसकी दोस्त उसकी नोटबुक छीन लेती है और नीचे गिर जाता है। और वो अपना पेन उठाने के लिए जैसी झुकती है, उसी वक्त हम देखते हैं कि कोई चीज बहुत तेजी से आती है और इन लड़कियों के साथ दोनों बसों को दरमियान से ही काट देती है, जिसकी वजह से सारी की सारी लड़कियां दो हिस्सों में कट जाती हैं। इसी के साथ जैसे ही मृत्यु ऊपर उठती है तो ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि ये क्या हो गया। अब चूंकि वो नीचे पेन लेने के लिए झुकी हुई थी, इसलिए बच गई थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और बस से उतर भागने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन सबको काटने वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि हवा ही थी जो सबको काट रही थी। ये हवा अब मुत्सुको के पीछे भी पड़ जाती है। ये देखते हुए मृत्यु चीखते हुए बहुत तेजी से भागने लगती है। भागते वक्त उसे आगे चार लड़कियां और भी नजर आती हैं और वो उन्हें झुकने के लिए कहती है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। वो हवा उन्हें भी दरमियान से काट कर गुजर जाती है। लेकिन इनमें से मृत्यु एक लड़की को बचा लेती है कि तभी उन्हें कुछ साइकिल हुई लड़कियां नजर आती हैं जो कहीं जा रही थीं। उन्हें भी ये बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हवा उनके साथ भी वही करती है जो अभी उनके दोस्तों के साथ हुआ। और उसी दौरान वो लड़की भी मार दी जाती है जिसे अभी इस अनदेखी चीज से बचाया था। अब वो ये देखकर काफी डर जाती है और इधर उधर भागने लगती है। आगे हम देखते हैं कि मुत्सुको जब एक नदी के पास जाती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उस नदी में भी पहले से बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थीं, जिन्हें हवा ने या अनदेखी चीज ने काट दिया था। वहां से वो एक लाश के कपड़े लेकर बदल लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मुत्सुको चलते चलते एक स्कूल में पहुंच चुकी है जहां और भी बहुत सारी लड़कियां थीं। उनका यूनिफॉर्म मुत्सुको के यूनिफॉर्म से काफी मुख्तलिफ था, यानी ये भी था कि वो तो इसके स्कूल की स्टूडेंट्स नहीं थीं। तभी एक लड़की मुत्सुको के पास आती है और उससे कहने लगती है कि तुम कैसी हो। दरअसल देखा जाए तो वो लड़की उसकी बेहतरीन दोस्त थी, लेकिन मुत्सुको उससे पूछती है कि क्या तुम वाकई मेरी बेहतरीन दोस्त हो, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो काफी सदमे में थी। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि मुत्सुको और उसकी बेहतरीन दोस्त एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हैं। तभी वहीं पर तेज हवा चलती है और मुत्सुको डर कर इमारत के अंदर चली जाती है। उसकी बेहतरीन दोस्त को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो मुत्सुको से पूछने लगती है कि तुम इतना ज्यादा कांप क्यों रही हो और इतनी ज्यादा डरी हुई क्यों हो, तुम्हें क्या हो गया है? तब मुत्सुको अपनी बेहतरीन दोस्त कुछ बता देती है कि किस तरह से एक हवा का झोंका आया और उसके स्कूल के तमाम तलवा को काट कर चला गया। ये सुनकर उसकी दोस्त उसे खिड़की के पास ले जाकर उसका हाथ बाहर निकाल कर कहने लगती है कि ये देखो, ये बस हवा है और कुछ नहीं। यहाँ पर मित्सुको के दिल को कुछ सुकून मिलता है और उसे लगने लगता है कि शायद ये मेरा ख्वाब ही हो सकता है। इसके बाद मित्सुको की बेहतरीन दोस्त अपने दो और दोस्तों को लेती है और क्लास को बंद करने का प्लान बनाती है। जैसे ही ये चारों क्लास के बाहर जाने के लिए निकलने ही वाली होती हैं कि वहां पर उनकी टीचर आ जाती हैं और उन्हें देख लेती हैं, लेकिन वो चारों वहां से भाग जाती हैं। वो चारों भागते भागते एक लाख पर आ जाती हैं। वहां पर मुत्सुको की बेहतरीन दोस्त अपने दोनों दोस्तों को भी उसके ख्वाब के बारे में बताती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि हो सकता है कि ये सच हो। जैसे एक आईने की दुनिया होती है जहां इस दुनिया के बिल्कुल उल्ट यानी उल्टा होता है। ये कहकर वो तालाब में एक पत्थर फेंक कर कहने लगती है कि देखो, यहां मैंने पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है कि दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा ना किया हो। तभी अचानक इस तालाब में से एक मगरमच्छ निकल आता है। वो उनमें से एक लड़की को खा जाता है। फिर वो लड़की कहने लगती है कि देखो, मैंने कहा था ना कि जो इस दुनिया में होता है वो उस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं होता, और जो उस दुनिया में हो रहा है वो इस दुनिया में नहीं हो सकता। तो इसको भी इसी दुनिया में मगरमच्छ ने खाया है और यहाँ देखो, ये तो बिल्कुल महफूज है। इसी जगह के पास एक बिस्तर यानी एक बेड नजर आता है। ये चारों इस बेड से तकिए उठाकर खेलने लगती हैं कि अचानक हम देखते हैं कि दूर से दो लड़कियां उन्हें देख रही थीं। उन दोनों लड़कियों में से एक दुल्हन बनी हुई थी, क्योंकि ये दोनों लड़कियां आपस में एक दूसरे से शादी कर चुकी थीं। इसके बाद इनमें से एक दोस्त बताती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो इस दुनिया में नामुमकिन हो, क्योंकि हम मुकद्दर तो पहले से लिखी जा चुकी है, लेकिन हम इसे बदल भी सकते हैं। इसके बाद ये सब लड़कियां अपने स्कूल वापस आती हैं और अगला लेक्चर लेने के लिए क्लास में चली जाती हैं कि अचानक मौत को देखती हैं।
उसके पास एक तकिया पड़ा हुआ है। अब जैसे ही वो उस तकिए को उठाने के लिए नीचे झुकती है कि अचानक उसकी टीचर पूरी क्लास में गन से फायरिंग करने लगती है। और जैसे ही मर्त्य को इस तकिए को उठाकर ऊपर देखती है तो उसकी क्लास की सब लड़कियां मार दी गई होती हैं। और यहाँ एक बार फिर वो बच जाती है, जैसे पिछली बार अपने ख्वाबों में बच गई थी। मर्तिको की टीचर उसके पास आकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस क्लास को बंद करने की, तुम्हारा भी मरना तय है। कि इसी वक्त दो लड़कियां और आ जाती हैं और मर्तिको को बचाकर वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन एक दूसरी टीचर वहां आकर इन दो को मौत के घाट उतार देती है। अब जितने भी स्टूडेंट्स की जान बच गई थी, मृत्यु को उनके साथ बाहर भागने लगती है, लेकिन स्कूल की तमाम टीचर्स उन सब लड़कियों पर फायरिंग करने लग जाती हैं। अब यहाँ फायरिंग के दौरान जैसी सब लड़कियां वहां से बाहर आती हैं तो हवा उन्हें काट देती है। यहाँ पर अब मृत्यु को एक बार फिर अकेली रह जाती है और वो वहां से भागकर भेड़ वाले इलाके से होते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वो वहां सब कुछ बताने लगती है। इसकी ये बात सुनने के बाद पुलिस वाली लड़की उससे कहती है कि लेकिन तुमने तो स्कूल वाले कपड़े नहीं पहने हुए हैं। और जब वो उसके सामने एक आईना रखती है तो मृत्यु को उस आईने में देखती है कि वो तो बिल्कुल बदल गई है और लोग उसे मृत्युको के नाम से नहीं बल्कि किसी और नाम से पुकार रहे थे। यहां हमें पता चलता है कि इसकी शादी होने वाली थी। तब वही पुलिस ऑफिसर उसे उसकी शादी के लिए ले जाती है। ये देखकर आसपास के लोग उसे मुबारकबाद दे रहे थे। अब जैसे ही वो सब उसे लेकर चर्च पहुंचते हैं तो मर्त्युको की सबसे अच्छी दोस्त भी वहीं मौजूद होती है। मर्त्युको उससे पूछने लगती है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तब उसकी दोस्त उससे कहती है कि अभी खामोश रहो, हम अभी किसी के कंट्रोल में हैं, बस जैसा मैं कहूं तुम वैसा ही करना। और ये कहते हुए वो उसे वेडिंग ड्रेस पहनाती है और वहां जाने के लिए कहती है। अब जैसे ही वो अपनी शादी की तकरीब के लिए आगे बढ़ती है तो वहां की सब लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। ये देखकर इसकी सबसे अच्छी दोस्त एक एक करके सबको मारना शुरू कर देती है। जिसके बाद जैसे ही मर्तियों को आगे बढ़ती है तो उसके दूल्हा की जगह एक ताबूत खड़ा हुआ नजर आता है। इस ताबूत को खोले जाने पर एक बड़ा सुअर बाहर निकल कर आता है। मर्तियों को उसे देखकर काफी ज्यादा डरने लगती है और एक टूटी हुई बोतल से उस पर हमला कर देती है। जिसके बाद मर्तियों को और उसकी बेहतरीन दोस्त चर्च से भागते हुए बाहर आ जाती हैं। यहाँ गेट पर भी दो लड़कियां उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन मर्तियों को की बेहतरीन दोस्त उन्हें मारकर वहां से भाग जाती हैं। इधर मर्तियों को दूसरी तरफ भाग रही थी क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि उसके साथ कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आगे जाने पर एक और आईने में खुद को देखती है तो वो एक बार फिर से खुद को बदला हुआ पाती है। अब जिस जगह पर मृत्यु को थी वहीं पर रेस हो रही थी कि तभी उसके पास कुछ लड़कियां आकर उससे कहने लगती हैं कि तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, खड़ी क्यों हो, भाग क्यों नहीं रही। और जब वो भागना शुरू करती है तो वो खुद में काफी एनर्जी महसूस करने लगती है। जिसके बाद जितनी की पूरी कोशिश करने लगती है, भागते वक्त उसे अपने मुर्दा दोस्त भी नजर आते हैं जो कुछ वक्त पहले उसके स्कूल में मारे जा चुके थे। कि तभी इसी वक्त उसकी बेहतरीन दोस्त भी आ जाती है। तब ये दोनों नोटिस करती हैं कि वही पेग और वो औरतें जिन्होंने उनको चर्च में रोका था वो सब इन्हीं की तरफ आ रही थीं। भागते वक्त कुछ लड़कियां मर्त्युको से कहने लगती हैं कि इस दुनिया से बाहर चली जाओ। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि मर्त्युको भागते भागते एक सुनसान अंधेरी जगह पर पहुंच जाती है। वहीं पर कुछ स्टूडेंट नजर आती हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वो सब लड़कियां मर्त्युको से कहने लगती हैं कि हम सब मर चुके हैं और तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन तभी मर्त्युको की बेहतरीन दोस्त वहां आकर उस लड़की को मार देती है और वहां से मर्त्युको को भगा ले जाती है। मर्त्युको की बेहतरीन दोस्त उसे अपना नाम जोर जोर से पुकारने के लिए कहती है, जिस पर मर्त्युको अपना नाम जोर जोर से लेने लगती है। इसी के साथ मर्त्युको अपनी असल हालत में वापस आ जाती है। इसकी बेहतरीन दोस्त उसे अपना हाथ दिखाते हुए कहती है कि प्लीज मैं जो तार लगी हुई है उसे बाहर खींच दो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर जा सकूं। लेकिन मर्तिको को यह डर भी था कि कहीं ये तार खींचने से उसकी दोस्त की जान ना चली जाए। और चूंकि मर्तिको अपनी बेहतरीन दोस्त से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी इसलिए वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन ज्यादा जोर देने पर वो उसकी तारें खींच देती है। तार खींचते ही उसकी बेहतरीन दोस्त का जिस्म दो हिस्सों में बढ़ जाता है और इसी वक्त उसे एक दरवाजा नजर आता है। इस दरवाजे से बाहर आने पर वो देखती है कि अब वो इंसानों की दुनिया ही है। वहीं पर उसके पोस्टर्स भी लगे हुए थे। जिस पोस्टर को कुछ लड़के देख रहे थे तभी एक लड़का मर्त्युको के पास आकर कहता है कि तुम मुस्तकबिल में हो। ये बात सुनते ही वो बेहोश हो जाती है। कुछ वक्त बाद जब उसे होश आता है तो वो आगे बढ़ती है। तब वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा होता है और उसी गेम में मर्त्युको को वही किरदार नजर आता है जो अभी बनी हुई है।
देखते ही बूढ़ा आदमी कहने लगता है कि मैंने ही इस गेम को बनाया है और मैं ही हूं जो तुम लोगों को कंट्रोल कर रहा है। तुम तो बहुत पहले मार दी गई थी, लेकिन मैंने तुम्हारा डी नेशनल असेंबली लेकर तुम्हें फिर से बनाया। मरती योको को जब ये बात सुनकर पता चलता है कि ये सब एक गेम है, तो उसे लगता है कि शायद मैं अभी भी अपनी दुनिया में जा सकती हूँ। कि तभी उसी वक्त एक आदमी आता है और मरती योको को अपने पास बुलाने लगता है। तब वो बूढ़ा आदमी मरती योको से कहता है कि अपनी आखिरी लेवल को मुकम्मल करो। वो आगे बढ़ने लगती है कि अचानक मरती योको को अपने दोस्त की कही हुई बात याद आ जाती है कि अगर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरी दुनिया में नामुमकिन हो, तो तुम इस गेम से बाहर आ जाओगी। और इसी के साथ वो उस आदमी का गला दबा देती है और कहने लगती है, बस करो हमारे साथ खेलना। ये कहकर मृत्यु को उस बूढ़े आदमी की छड़ी उठाकर अपने पेट में घुसा देती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि बूढ़ा आदमी ये सोच भी नहीं सकता था कि मृत्यु को ऐसा कुछ कर सकती थी, और इसी के साथ उसकी तकदीर पूरी हो जाती है, बदल जाती है। वो इस दुनिया में यानी गेम में तो मर चुकी थी, लेकिन असली दुनिया में वो अभी भी जिंदा थी। आगे हमें ये भी दिखाया जाता है कि मृत्युको के बाकी किरदार भी किसी न किसी वजह से खुद को मार लेते हैं, और अब वो सब गेम का हिस्सा नहीं थे। अगले सीन में हमें मृत्युको को बर्फीले इलाके में लेटा हुआ दिखाया जाता है, और अब वो अपने असली दुनिया में वापस आ चुकी थी। और इसी के साथ ये दिमाग घुमा देने वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आगे और भी ऐसी ही एक्सप्लेनेशन मूवीज देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। शुक्रिया देखने के लिए।